नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट सेंचुरी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। पेंशन बहाली नहीं होगी। जी हां, एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन नहीं होगी बहाल। 2005 के बाद की नियुक्ति की पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधानसभा में सवाल के लिखित जवाब में सामने आई है ये जानकारी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लिखित जवाब में जानकारी दी है। तो पेंशन बहाली नहीं होगी। एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाली नहीं होगी और ये फैसला लिया गया है। तो एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की बहाली नहीं होगी। 2005 के बाद नियुक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन नहीं होगी बहाल। 2005 के बाद की नियुक्ति में पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधानसभा में सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लिखित जवाब में ये जानकारी दी। एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाल नहीं होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाली नहीं होगी, आखिर क्या रहेगा, क्या होगा पेंशन बहाल नहीं होती है तो? देखिए, पिछले काफी समय से ये व्यवस्था लागू है कि 2005 के बाद में जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है उनके पेंशन के प्रावधान खत्म कर दिए गए हैं। इसी संदर्भ में एक सवाल कांग्रेस के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, उन्होंने लगाया था और उस सवाल में उन्होंने ये पूछा था कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसमें 2005 के बाद नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की पेंशन बहाली या उन्हें पेंशन दिए जाने का कोई प्रस्ताव है, क्या ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस सवाल के लिखित जवाब में जो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उन्होंने ये जानकारी दी है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास फिलहाल नहीं है। इसके सीधे मतलब ये है कि 2005 के बाद में नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को पेंशन देने का फिलहाल कोई प्रावधान लागू नहीं होगा। दरअसल ये मुद्दा पिछले कुछ समय से राजनीतिक तौर पर भी गर्म रहा है, क्योंकि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, मसलन राजस्थान की हम बात करें तो वहां स्टेट गवर्नमेंट ये कह चुकी है कि वो कर्मचारियों की पेंशन चालू करेगी 2005 के बाद में भी। मध्य प्रदेश में भी ये बात उठती रही है। गाहे बगाहे बीजेपी के भी कुछ नेता ये बात कहते रहते हैं कि पेंशन को लेकर सरकार को कोई फैसला करना चाहिए, लेकिन अब ये बात विधानसभा के पटल पर बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है जिसमें पेंशन को दोबारा चालू करने की कोई बात हो। एक बात ये भी है कि ये, जैसा मैंने कहा कि ये राजनीतिक विषय है, तो इसमें कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक कदम और आगे जाते हुए एक राजनीतिक ऐलान ये किया है कि जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आएगी या फिर आती है तो फिर इसको लागू किया जाएगा और अगले चुनाव का जो घोषणा पत्र होगा उसमें कांग्रेस इस मुद्दे को शामिल करेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जानकारी को साझा करने के लिए। कांकेर की अब बात करते हैं। खेत में पानी को लेकर जमकर मारपीट की तस्वीर सामने आई है कांकेर से। पखांजूर इलाके में दो भाइयों पर हमला हुआ, एक का हाथ टूटा, दूसरे के सर में चोट आई। घायलों को पखांजूर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पखांजूर थाना के PV 8 चाणक्यपुरी का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर मारपीट की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, मामला क्या है, किस बात को लेकर विवाद और मारपीट? जी, आपको मैं बता दूं कि पखांजूर थाना क्षेत्र के PV 8 का ये मामला है, जहां पर दो गुटों के बीच कल बीते रात को मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें दो भाई को डंडे से जमकर पीटने को लेकर जो है एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें निधार मंडल और उसके एक साथी ने मिलकर जो है दोनों भाइयों को पीटा है, जिसमें जो है दोनों भाई जो मार खाने वाले दोनों भाइयों के घायल होने पर उन्हें पखांजूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये विवाद जो है खेत में पानी
देने को लेकर जो है ये विवाद उत्पन्न हुआ और उसके बाद जो है ये हाथापाई में उतर आए और जो है इनको जमकर पीटा गया और ये घायल हुए, इनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर